हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया पर चर्चा करते हैं। और पहला नियम है संवरक प्रगुण, कि भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण लागू होता है कि नहीं होता है। तो भाग का क्या नियम है उसको देख लीजिए। देख लीजिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोगों ने जोड़ में देखा था कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते थे तो योगफल हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होता था। घटाने के लिए देखे थे, वहां कुछ स्थितियों में लागू होता था, कुछ स्थितियों में लागू नहीं होता था। हाँ, गुणा में भी देखे थे कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जब हम गुणा किए थे तो गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ था, तो वहां लागू हुआ था। अब हम जोड़ में देखें, लागू हुआ। घटाने में कहीं कहीं लागू हुआ, कहीं कहीं फेल हो गया, तो वह अमान्य हो गया। इसके बाद हम लोग भाग में देखते हैं कि भाग में क्या होता है। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग क्लियर करके आपको बताते हैं क्या है। इसके बाद हम लोग पांचों स्थितियों में जो भी जोड़े हैं उनको भाग देकर के उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर क्या रहा है, अच्छे से देखिए। इसको हल करेंगे। 6 का 6, 6 चौक 24, कितना उत्तर आ गया? 4। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या आ गया। 17 भागे 4 करिए। 4 चौक 16, 1 आ गया। दशमलव में उत्तर आ रहा है, मतलब अपूर्णांक। पहाड़ा इतनी बार पढ़ी कि 0 आ जाए, 0 बार जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे। ये क्या है? पूर्ण है। ये भी क्या है? ध्यान से लिखिए। रिजल्ट ये सामने आया कि कहीं कहीं पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, कहीं कहीं अपूर्ण है, मतलब फ्रैक्शन में है, मतलब दशमलव में है। तो यह सब जगह सर्वत्र नियम लागू नहीं है। तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया जो है संवरक नहीं होती है। क्या रिजल्ट निकल के आएगा? नहीं होता है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं एक दूसरे नियम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।